हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कक्षा 9 की जो गणित की चैप्टर 2 थी, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में बहुपद जिसका नाम है उसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग बहुपद का अगला नेक्स्ट जो प्रश्नावली है उसको आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए, और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो पिछले वीडियो को जरूर देखें, तभी बहुपद के बारे में, बहुपद के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। और इस वीडियो को भी देखें, और इस वीडियो के बाद अगर टाइम मिलता है तो उनको भी देखें, तभी बहुपद के बारे में अच्छे से नॉलेज रहे मिल पाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग प्रश्नावली 2.2, जैसा कि आप लोग को बोर्ड में दिख पा रहा है। आज हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हुए हैं 2.2 में, बहुपद से रिलेटेड सारे प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x²। अच्छा, बोल रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, अगर आपके पास बुक है तो आप भी बुक को ओपन करके रखिए, ताकि बुक में प्रश्न देखने से आपको भी पता चले कि कौन सा प्रश्न हम बता रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। नीचे यहाँ पे मान दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ है 0, और इस स्थिति में इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एक्स का मान यहाँ क्या है, 0 है। इस एक्स का मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। 5x - 4x² + 3। तो बच्चों, यहाँ हमको एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर बहुपद में हम लोग, इस बहुपद में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोग एक्स का मान क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे। तो 5 और एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 - 4, फिर यहाँ पे 0 का स्क्वायर + 3। अब जब बच्चों 5 को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 0 -4, और 0 का स्क्वायर 0, और 0 का अगर 4 से गुणा गुणा करते हैं तो एक बार कर लेते हैं, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, +3। तो बच्चों 0 - 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही, +3। फाइनल आंसर मेरा क्या आ रहा है, 0 0 कट गया। फाइनल आंसर मेरा आ रहा है 3। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इसी का यही जो बहुपद है, इसी बहुपद में दिया हुआ है, अगर एक्स का मान -1 रखना, क्या दूसरा क्या है, एक्स का मान -1 रखने पर, मतलब बहुपद सेम है, सिर्फ एक्स का जो मान है क्या कितना रखना है, बहुपद में -1 रखना है। -1 रखते हैं तो इस समीकरण से, इस बहुपद से क्या मान आएगा वही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखते हैं बच्चों, अ, अगर हम इस समीकरण में, ये जो समीकरण है इसमें अगर हम एक्स का मान क्या रखें, -1 रखते हैं तो क्या मिलता है। पहला का आंसर मेरा क्या आया था, 3 है, +3। और अगर एक्स का मान हम क्या रखें, -1 रखें, तो देखते हैं 5 गुने एक्स का मान -1 -4, और -1 का होल स्क्वायर +3। तो 5 को गुना करेंगे माइनस से, एक से क्या आ जाएगा, -5 -4, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है, +3। -5 -4 को गुणा करेंगे एक से, क्या हो जाएगा, -4 +3। -5 और -4 कितना हो जाएगा, -9, और +3। अब ये सॉल्यूशन करेंगे, -9 पर 3 को क्या करेंगे, आ, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -6। कितना आ जाएगा, -6। तो बच्चों, दूसरा का जो आंसर आ रहा है मेरा, एक्स का मान अगर हम -1 रखते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -6 है। तो पहला अगर एक्स का मान 0 रखे तो कितना है, 3। दूसरा अगर एक्स का मान -1 रखे तो -6 है। इसी का तीसरा प्रश्न है कि अगर यदि एक्स का मान अगर हम क्या रखें, बोल रहा है यदि एक्स का मान 2 रखें, एक्स का मान कितना रखने बोल रहा है, 2। तो देख लेते हैं एक्स का मान अगर हम 2 रखते हैं इसी समीकरण में तो क्या आ रहा है आंसर। एक्स का मान कितना रखना है, 2। तो 5, एक्स का मान 2 -4 गुने एक्स का मान 2 का होल स्क्वायर +3।
तो 5 को हम 2 से गुना करें कितना है 10, और 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 होता है प्लस 3। तो बच्चों 10 जीरो करते हुए रहेगा, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 प्लस 3। अब देखिए ये कुछ नहीं तो इधर इधर कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है तो ये और ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा और इसके साथ घट जाएगा। तो 10 में 3 जोड़े कितना है 13, और 13 में माइनस कितना करना है 16, 13 में 16 माइनस करें कितना है -3। तो अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 2.2 का जो दूसरा प्रश्न है क्या बोल रहा है इसको भी देख लेते हैं। देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 अगर मान रखते हैं तो बहुपद का मान क्या होगा। मतलब P का मान P0 रखना है, P1 रखना है, P1 रखना है, और P2। बच्चों क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें x का मान क्या है 0, 1 और 2 दिया हुआ है, और इसका जो P1 है इसका मान रखना है बहुपद जो दिया हुआ है उसमें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है px बराबर py है, py बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो एक बार हमको देखिए यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है py के रूप में दिया हुआ है, तो एक बार y की जगह में 0 रखना है, फिर एक y की जगह में 1 रखना है, और y की जगह में 2 रखना है, और बारी बारी से प्रत्येक से हल करके मान ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है। तो पहले हम P0 रख के देखते हैं, P0। अब देखिए y की जगह हम क्या रखें 0, तो इधर भी y जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे क्या रखना होगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। इसको अगर हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं क्या जाएगा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है माइनस 0 प्लस 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। और इसी बहुपद में हमको क्या है p का फंक्शन ऑफ p का क्या रखने बोल रहा है 1, p का मान हमको 1 रखने के लिए बोल रहा है। अगर हम इस समीकरण में p का मान 1 रखते हैं, p का मान क्या रखें 1, तो क्या हो जाएगा समीकरण को पहले लिख लेते हैं py बराबर y² माइनस y प्लस 1। अगर हम p का मान क्या रखें 1 रखते हैं तो क्या आएगा आंसर, तो y की जगह हम 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे 1 प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, माइनस 1 प्लस 1, तो ये से हुई 1 कट जाएगा, बचा मेरे पास क्या प्लस 1, यानी एक आंसर बचा। इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम अगले वीडियो के लिए सक्षम हो सके और आप लोग के बीच नया कंटेंट को प्रेजेंट कर सकें। तो बच्चों इसमें अगला जो है कि फंक्शन ऑफ पी का मान कितना रखने के लिए बोला हुआ है, यहाँ देख सकते हैं फंक्शन ऑफ पी का मान कितना रखने बोला है, तो 2 रखने बोला है इस समीकरण में। ये तो रखते हैं पी का मान, अगर हम 2 रखेंगे तो पहले समीकरण को लिख लेते हैं, पी वाई बराबर क्या है y² माइनस y प्लस 1। पी वाई बराबर हो जाएगा, सॉरी पी का फंक्शन ऑफ पी का कितना मान रखने बोला 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए ये 1 प्लस में, और ये कुछ नहीं था यहाँ पे प्लस है, ये 4 और 1 क्या हो जाएगा 4 और 1 आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, और 5 में कितना घटाना 2, कितना आएगा आंसर 3। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करना है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है। तो आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इसी तरह और 2-3 समीकरण दिया हुआ है, उस जितने भी समीकरण दिया हुआ है उसमें भी इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। सिर्फ क्या करना है फंक्शन ऑफ पी का मान रख देना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, और एक बार 2 रखना है। प्रत्येक जो बहुपद दिया हुआ है हर बहुपद में इसी तरह से करना है,
और जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही इस प्रश्न का आंसर कहलाएगा। तो देखते हैं, अगर दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण है पी टी, पी टी बराबर दिया हुआ है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू, ये समीकरण दिया हुआ है। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ पी का मान कितना शुरुआत में रखा, बोला 0। हम टी का मान 0 रख लेते हैं। अब जहाँ जहाँ पर बहुपद में टी है वहाँ पे पी है, जो टी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं 2, टी का मान 0, और यहाँ पे 2, फिर टी का मान 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 का। अब यहाँ पे 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, और 0 का हम 2 से गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और 0 का क्यूब भी 0 होता है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। कब, जब हम फंक्शन ऑफ पी का मान इस बहुपद में टी का मान क्या रखे, 0 रखे, तब आया मेरा आंसर क्या, 2। इसी तरह पी का मान क्या रखना है, अगर हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 टी का मान 1 रखने बोल रहा है, फिर 2 इंटू 1 टी का मान 1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 क्यू हो जाएगा। देखते हैं 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और 1 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं 2, माइनस 1 का घन भी क्या होता है, 1 ही होता है। ये 1 से 1 सॉरी, ये 1 से ये 1 कट गया, बचा मेरे पास 2, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 4। कब, जब हम p का मान 1 रखे, फंक्शन ऑफ p का मान कितना रखे, 1 रखे, तब मेरा आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी तरह अगर हम p का मान कितना रखें, 2 रखें, इसी समीकरण में, यही जो समीकरण दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, इसी में अगर हम t का मान क्या रखें, फंक्शन ऑफ t का मान कितना रखें, तो 2 रखें। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस टी का मान देख सकते हैं आप, यहाँ टी है तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2, और टी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 का घन। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, गुना 4, माइनस 2 का घन 8। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं 2 4 कितना हो जाएगा, 2 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 दूना 8 माइनस 8। अब इसको भी 8 से 8 काट देते हैं, मेरे पास बचा क्या, इसका भी आंसर आया कितना, 4। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, जिससे हमको ये भी पता चलना चाहिए बच्चों कि हम जो आप लोग के सामने जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इस तरह से हम और अच्छे अच्छे वीडियो मटेरियल, हर कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट का, सिर्फ आप लोग कमेंट करें कि कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए आपको, कौन सा सब्जेक्ट का डाउट है, कौन सा क्लास है, कोई भी क्लास का 1 से लेकर 3 क्लास का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, सारा कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे। तो इस प्रश्न को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। अगला प्रश्न को चलते हैं, इसमें और दो तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसी तरह क्वेश्चन हुआ है, टाइम पास हम नहीं करते हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी तुम लोग का ये होमवर्क रहा कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में और 2-3 जो क्वेश्चन है उसको खुद से सॉल्यूशन करके देखना। अगर नहीं होगा तो कमेंट करना, हम पर्सनली आप लोग को सॉल्व करके आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं इस जो प्रश्न वाली, इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या बोल रही है, प्रश्न संख्या 3 में बोल रही है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में से संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, कुछ बहुपद दिया हुआ है और उसमें एक्स का मान या चर का मान दिया हुआ है, और उसको उस मान को उस बहुपद में पुट करके देखना है कि अगर उसका मान क्या है, वैलिड है कि नहीं, उसके बराबर है कि नहीं। तो ये प्रूफ अगर हम करते हैं तो वो शून्यक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, और यहाँ पे दे दिया है x बराबर -1/3।
तो बच्चों आप देख पा रहे हैं जो प्रश्न है बोल रहा है कि x का मान हम ये दे चुके हैं -1/3 और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके दिखाइए और अगर इसका मान इसका जो px का मान बराबर आ जाता है 0 के बराबर आ जाता है, कितना 0 के बराबर आ जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे जो बहुपद है वो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। सत्यापित करने बोल रहे हैं हाँ कि संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो अगर हम x का मान को यहाँ पे रखते हैं और उसका मान अगर 0 आ जाता है इसका मतलब वो शून्यक बहुपद के है, नहीं तो वो नहीं है। शून्यक का मतलब क्या है, x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं -1/3 आता है इसका मतलब शून्यक था, नहीं तो नहीं है। अगर हम इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं तो बोल सकते हैं कि ये बहुपद x का मान हम रख देते हैं 3, x का मान क्या है -1/3 प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 को गुणा करेंगे 3 से कितना हो जाएगा -3। नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, ये से 3 कट गया क्योंकि ये गुना में है और यहाँ पे बचा क्या -1 प्लस 1। अब 1 को 1 से काटेंगे कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब जो बहुपद मेरा दिया हुआ है इसमें x का मान जो दिया हुआ है, x का मान जो दिया हुआ है -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो हम बोल सकते हैं जो x का मान दिया हुआ है वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो बच्चों इसी तरह का एक दो प्रश्न और हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग को के सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगला जो दिया हुआ है 5x माइनस 5 दिया हुआ है। बोला है कि x का जो मान है 4/5 दिया हुआ है। तो बच्चों अगर हम इसको सोल्व करते हैं x का मान को हमको कहाँ पे रखना है 4/5 दिया हुआ है, इस मान को यहाँ पे हम रख देते हैं 5 इंटू 4/5 -5। अब इसको इससे काट दिए तो मेरा आंसर क्या है 4 - 5। तो बच्चों अगर हम 4 को माइनस करते हैं 5 से तो इसका मान 0 के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब जो ये बहुपद दिया हुआ है इसका जो x का मान दिया हुआ है ये x का मान जो है x का जो शून्यक है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। इसका मतलब क्या है जो प्रश्न संख्या 2 है वो उसका अगर जो मान दिया हुआ है चर का मान दिया हुआ है शून्यक दिया हुआ वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो डायरेक्ट लिख देना है, सॉल्व कर किए 0 के बराबर नहीं आया हम लिख देंगे क्या जो x का मान 4/5 है 5x - 5 का शून्यक नहीं है, बस इतना ही करना है कुछ नहीं। और आगे चलते हम लोग इसी तरह का प्रश्न को एक दो और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसी का जो प्रश्न संख्या है 3, प्रश्न संख्या 3 में बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में जो दिया हुआ है समीकरण दिया हुआ है बहुपद के रूप में x² - 1 और x का मान दिया हुआ है x का मान दिया हुआ है 1 और -1, मतलब x का मान 1 भी दिया हुआ है और -1 भी दिया हुआ है और बोल रहा है कि पता करके दिखाइए कि ये जो x का मान दिया हुआ है x का शून्यक जो दिया हुआ है इसका इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। देखते हैं एक बार 1 फिट करके देखते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है -1। अब देखो ये इससे ये कट गई यानी 0 आ रहा है, मतलब x का जो शून्यक दिया हुआ है 1 इस बहुपद का शून्यक है। एक बार फिर से देखते हैं -1 रखते हैं x² -1। अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं x का मान कितना -1 यानी -1 का होल स्क्वायर -1, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है और -1 इसको भी काटेंगे तो ये 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है इस बहुपद का शून्यक x के बराबर मतलब इस बहुपद का शून्यक क्या 1 और -1 दोनों ही होगा। तो इस तरह से इस तरह का प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो है नहीं। तो इसी टाइप का 2-4 और क्वेश्चन है इसमें, तो आप लोग इस प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन है बहुपद दिया हुआ है सभी का मान सत्यापित करके देखिएगा, शून्य को 0 के बराबर करके देखिए अगर होता है शून्य के बराबर होता है मतलब ये जो शून्य दिया हुआ है x के रूप में दिया हुआ है x का मान 1 और -1 दिया हुआ है इसको इस मान को यहाँ पे पुट करते हैं और वो मान 0 के बराबर आता है इसका मतलब इस बहुपद का ये शून्यक है, नहीं तो नहीं है। साफ साफ लिख देना अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो शून्य नहीं है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया हुआ है प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित
स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो इससे पहले जो प्रश्न हम लोग बनाए, वो प्रश्न में क्या बोला हुआ था कि शून्यक को सत्यापित कीजिए। जो शून्यक दिया हुआ है वो शून्यक बहुपद का है कि नहीं है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें डायरेक्ट बोल दिया गया है कि नहीं, इसमें शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया गया है, इसमें शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। तो बच्चों इस तरह का प्रश्न अगर दिया रहता है, प्रश्न परीक्षा में या कहीं पर भी दिया रहता है, बुक में भी दिया हुआ है, अगर कहीं पर भी मिलता है इस तरह का प्रश्न, तो अगर शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में जीरो लिखना पड़ता है। क्या अपने से जीरो बैठा देना है, बराबर करके जीरो। अब हमको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या है, देखिए 5 यहाँ प्लस में, तो बराबर को उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, यानी -5। यानी जो बहुपद दिया हुआ था पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 का शून्य क्या होगा, -5 होगा। बस इतना ही आंसर। और इस तरह से शून्य ज्ञात किया जाता है। एक दो प्रश्न और हम देख लेते हैं। दिया हुआ है अगला अगला जो इसी का प्रश्न दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5, इसको भी जीरो के बराबर करेंगे। अब यहाँ पे एक्स के बल में क्या है, -5 माइनस, अगर इधर ये माइनस में उधर जाए क्या हो जाएगा, +5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, +5। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा का शून्य क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा +5। पहला का शून्य क्या हो जाएगा, -5। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। दिया हुआ है 2x प्लस 5, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। अगर इसको हम सोल्व करते हैं, इसको भी जीरो के बराबर करना होगा। अब 2x प्लस में इधर उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस में, इधर अगर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में, क्या हो जाएगा, -5। और x का मान निकालना है ना, हमको शून्य का मान निकालना है। तो ये जो देखिए 2 x के साथ क्या गुना में, तो उधर जाए क्या हो जाएगा, भागा, यानी -5/2, यही आपका शून्य कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग शून्य निकालते हैं। जो भी संख्या इधर है अचर पद के रूप में, उसको बराबर को उधर ले जाना है, प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, और चर पद को इधर रखना है। और चर पद ही क्या कहलाता है, बहुपद के रूप में कहलाता है। इसका जो शून्यक है x का मान -5/2 हो। तो इस तरह से शून्यक निकाला जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 को लेकर। और अगर आप लोग का समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए डिमांड कीजिए, ताकि हम आप लोग के कमेंट को देख के अगला वीडियो, अगला जो कंटेंट है ला सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड। जय हिंद, जय भारत।